So you just have to react in the moment as per the scene. Fair. That's how I do it. No, fair. Coming back to my question, ये जो है ये typecast Typecast करने कर वाला देते हैं. मामला, खई in that context is great because here नहीं, मुझे you- पठान लड़की का आ गया कैरेक्टर, आ मुझे गया भी फिर आ गया, दोबारा- शुजा को भी आ गया, और हम दोनों नहीं कर रहे क्योंकि अब आप हमसे बंगाली कराएं या पंजाबी कराएं. क्योंकि मुझे लगता है कि आता है, यही होता है. मैंने पहले नेगेटिव किया तो अब सारे मेरे पास जितने भी कैरेक्टर्स आते हैं नेगेटिव आते हैं, इसलिए मैं नहीं करती. फिर उसके बाद मुझे चूँकि लोगों की यही परसेप्शन है, तो मेरे पास ज़्यादातर कैरेक्टर्स ऐसे आते हैं जिधर मैं बहुत अमीर हूँ और बहुत खूबसूरत हूँ और मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है सिवाय एक बंदे के, और वो मुझे मुँह नहीं लगा रहा. So it doesn't make sense to me. So last time when it came to me, I questioned the writer. I said, why? Like, अगर उसको आप मुझे जब पिच कर रहे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि यार मतलब इससे बेहतर तो लड़की एग्जिस्ट ही नहीं करती ना, वो खूबसूरत भी है, हसीन है, बाहर से पढ़ के आई है, किसी चीज की कमी नहीं है बस, और वो उसको इससे प्यार हो जाता है और उसको उससे हो जाता है. मैंने कहा नहीं, उसको क्यों नहीं हो रहा फिर? मैंने कहा ऐसे तो नहीं होता. उनका आप सही कह रही हैं, रियल लाइफ में तो ऐसे नहीं होता. मैंने कहा तो फिर हम रील पे ये क्यों दिखाते हैं? उसकी पर्सनालिटी पे कुछ ऐसी चीज नहीं, कोई भी नहीं है, ईवल भी नहीं है, क्योंकि वो ईवल भी नहीं है, वो है भी अच्छी, वो है भी खानदानी. कपड़े फिर नहीं पहनती होगी, सर पे दुपट्टा नहीं लेती होगी, नहीं, दूसरी वाली सर पे बट आई दुपट्टा- डोंट नो, मुझे इस राइटिंग से प्रॉब्लम है क्योंकि ऐसे असल में तो नहीं होता. तो फिर आप क्यों दिखाना चाहते हैं कि ऐसे होता है? आप क्यों दिखाते हैं कि अगर एक लड़की जिसको कपड़े पहनने आते हैं या वो अच्छी फैमिली से आती है, उसको 4 लफ्ज अंग्रेजी के आते हैं, तो उसको हीरो नहीं मिलेगा? क्यों? ये सवाल हम काफी अरसे से मैं भी पूछते आ पूछ रहे रही हैं, हूँ. सानू तो जवाब नहीं लगा. तो मेरा सिर्फ इसमें ये इनपुट है कि मैं ऐसा कैरेक्टर नहीं करना चाहती, कि मैं चेंज तो नहीं कर सकती नहीं, जबरदस्त राइटिंग को. आई मीन ग्रेट दैट यू इसलिए आप मुझे इतना नहीं देखते. मेजॉरिटी में पास यही रोल्स आते हैं, मेजॉरिटी यही आते हैं क्योंकि मैंने प्ले किया ना इश्क है में, मैं दानिश के पीछे जो पागल हो गई थी. वो गलती से आपने प्ले कर दिया, मुझे अब ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने गलती से नहीं किया. मुझे हाँ, इन हाइंडसाइट नाउ डू नहीं, यू थिंक कि मुझे शायद नहीं करती तो बेहतर होता? नहीं, क्यों? ऐसे ऑब्सेसिव लवर्स भी होते हैं. देखो, आई एम नॉट हेयर टू जस्ट बी ऑन द टाइटल एंड बी अ हीरोइन एंड प्ले द गुडी गुड. दैट इज नॉट माय अप्रोच, बिकॉज आप जिंदगी में भी अच्छे हैं, आप जिंदगी में भी कोशिश कर रहे हैं अच्छा हो. मैं टीवी पे भी आके अच्छी हूँ, क्यों? मैं जिंदगी में तो ऑब्सेसिव नहीं हो सकती ना. तो दिस इज द ओनली प्लेस दैट लेट्स यू बी एंड यू कैन बी एनीथिंग अनअपोलोजेटिकली. आई कैन बी मुस्कान. पीपल डू नॉट थिंक दैट आई एम मुस्कान. दे टेक इट एज अ कैरेक्टर and they take Nimra as a character who's an obsessive psycho lover. They don't think Mahinur is like that, but Mahinur cannot act like that in real life. So if my job gives me the chance to be something else, why not? Why would I want to be good on TV all the time and be good in real life? Isn't that boring? No, but then obviously the other side of the story or the other side of the picture is that then you get typecast. एक कर लिया है. हाँ, तो मुझे आते हैं, फिर मुझे नेगेटिव रोल्स बहुत ज़्यादा आए. फिर मुझे इश्क है के बाद यही कि बस लड़की के पीछे आप पागल हैं. फिर एक और मुझे बल्कि दानिश के साथ ही पिच हुआ था प्ले, उसमें यही कैरेक्टर था, यही चीज़ थी, ये मेरा ख्याल अभी चल रहा है उनका. तो उसमें भी यही था कि मैं उनके पीछे हूँ और वो मेरी तरफ देख नहीं रहे. मैंने कहा ये तो मैंने डायरेक्टर कहा कि ये तो मैं दानिश के साथ ही कर चुकी हूँ, मतलब हीरो भी वही है. उनको पता था इसीलिए उन्होंने कराया क्योंकि वो उनको नहीं पता था, था. उनको एक्चुअली उन्होंने देखा हुआ नहीं था. मैंने कहा आप देख लें, ये तो स्टोरी भी सेम है. और मैंने कहा मैं चलो अपनी परफॉर्मेंस में मैं ला सकती हूँ चेंज, लेकिन मैं स्टोरी तो नहीं चेंज कर सकती. एंड में तो मुझे छोड़ ही देना है, तो मैं क्यों करूँ ये, यू नो. सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स सो रिफ्रेशिंग टू सी यू इन खई कि अपना का जो किरदार है, अपाना का जो किरदार है उसमें ये वाले मसले मसाइल नहीं है. और ये मेरा पहला कैरेक्टर है जो क्यूट है और इनोसेंट है और स्वीट है. बिकॉज आप नाइव सी बेचारी बच्ची हाँ, तो इसीलिए किया था मैंने, क्योंकि अभी आप देखें, अभी आई थिंक ग्रे ऑल्सो कम्स ऑन द सेम डे. आई डोंट नो व्हेन इट कम्स, व्हेन बोथ ऑफ दीज कम, बिकॉज मैं यूट्यूब पे देखती हूँ, मैं टीवी नहीं फॉलो करती. ग्रे आता है आई थिंक मंडे ट्यूसडे को रात को. पहले वेडनेसडे को आ रहा था वो भी. अच्छा, पहले वो भी शायद शुरू वेडनेसडे को मंडे आया ट्यूसडे था. से हुआ था मेरे ख्याल में. बट हाँ, सॉरी, बट पॉइंट बीइंग, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यू नो आई एम more inclined towards playing characters. That's more interesting as an artist. It fulfills me because आप जब TV लगाते हैं तो आप एक तरफ अपाना को देखते हैं who's 17, 18 and who knows nothing about the outside world. But then you look at Mona Haider and Mona knows it all. ठीक है, Mona is in her 30s. There is
इतना ज़्यादा contrast between the two, and why not? Why wouldn't I want to do that? I've also learned that Mona is closer to how you are in real life. Is that true? I'll tell you the weirdest fact that Mona Haider, the writer, has based the character on Mahenoor. अच्छा. इसलिए उसका नाम मोना हैदर है, क्योंकि उनकी जो राइटर की परसेप्शन है माहिनूर को लेके वो ये है, which is very. तो राइटर परसेप्शन पे उन्होंने किया या जानते नहीं, वो जानते भी हैं मुझे, तो उन्होंने, बल्कि मुझे कैरेक्टर ब्रीफ नहीं मिला था, उनका था माहिर जस्ट बी योरसेल्फ, एंड आई ज़ीरो प्रेप बाय द वे, मैंने सिर्फ सीन में, क्योंकि वो जो सुहेल है उनका प्रोसेस और तरह का है, ही डज नॉट बिलीव इन प्रेप और एनीथिंग, तो वो बिल्कुल सीन से पहले, कभी कभी तो सीन के अंदर स्क्रिप्ट देते हैं, सीन के अंदर स्क्रिप्ट आता है आपके पास, और कभी कभी पता भी नहीं, क्योंकि वो आपको प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, तो इतनी ज़्यादा कोई प्रिपरेशन है नहीं उसमें, और वो शायद चाह रहे थे कि मैं ना करूं, पता नहीं, ही थिंक्स आई एम लाइक दैट, सो he said just be yourself, इसलिए उसका नाम भी मोना हैदर रखा है, एंड उसमें कुछ डायलॉग्स हैं जो मेरी असल में उनसे बात हुई हुई है, जो ऑफ कैमरा वैसे आप बैठ के बातें करते हैं, आधे कुछ बातें हैं जो मेरी कही हुई है माहिनूर की, जो उन्होंने डायलॉग में डाल दी है। अरे वाह, तो वो बड़ा फॉलो कर रहे हैं भाई माहिनूर को फिर। नहीं, क्योंकि हमने काम किया है ना साथ बहुत, तो वैसे भी तो डिस्कशंस होती हैं, एक्शन और कट के बीच में भी कोई जिंदगी होती है, of course. तो उसमें जो उन्होंने एक दो बातें थी, वो भी मैंने जब प्ले किया था मैंने रियलाइज नहीं किया, जब मैंने टीवी पे देखा था मैंने कहा तो मेरी कॉन्वर्सेशन है। मैंने कहा ओके, कभी कभी वो मैं कुछ कहती हूँ तो कहते हैं मैं लिखूंगा, फिर एक फिल्म हमने की उसमें उन्होंने एक डायलॉग डाला जो मैं बोल चुकी थी, बट वो दैट वाज वेरी पर्सनल टू मी, सो आई डिड नॉट रिपीट इट, आई सेड आई एम नॉट गोना से इट, ही सेड यू विल से इट। वो फिल्म सॉरी थी? नहीं, सॉरी तो मैं कर रही थी, यू मी एंड अस, इट्स नॉट आउट येट। ओके, वो भी आने वाली है। खई में कहानी इस मोड़ पे है अभी कि जहाँ पे, बट डिड यू, सॉरी टू कट यू, डिड यू थिंक आई एम क्लोजर टू मोना, इज दैट योर परसेप्शन? नो, समबडी टोल्ड मी दैट। हु डिड? अब थोड़ी रिसर्च तो हम करते हैं ना, ऐसे थोड़ी बैठ जाते हैं, आपको लगा कि नहीं की लेकिन की। खई एक ऐसी सिचुएशन में आपका किरदार जहाँ पे देयर इज अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी सराउंडिंग कि यार अब ये बरलास और इसका होगा क्या। हाँ, obviously I don't want you to spoil the experience for any of us, me or the viewers. What can one expect from Apana and Barlas in the coming episodes of Khai? I think कि आप लोगों को बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजा आने वाला है, good to know, लेकिन जो खई की दुनिया है इसमें कभी भी कोई भी मर सकता है। हाँ। तो जो एक सवाल अब ये भी पैदा होता है कि अपाना और बरलास, मैं ये नहीं पूछूंगा मरेंगे या अभी नहीं मरेंगे, ड्रामे के एंड तक रहेंगे या नहीं रहेंगे? अपाना और बरलास अभी रहेंगे। अपाना और बरलास अभी रहेंगे। ये रहेंगे। ये रहेंगे या ड्रामे के एंड तक रहेंगे, ये हम छोड़ देते हैं, इसको हम एक मिस्ट्री छोड़ देते हैं, लेकिन फॉर नाउ अपाना और बरलास रहेंगे। हाँ। शुजा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था आपका? ज्यादा सीन्स आपके शुजा के साथ? काफी सीन्स हैं। हाँ, शुजा के साथ ही मेरा सारा काम है, शुजा और दुर्रे के साथ मोस्टली, मेजॉरिटी। चले, शुजा और दुर्रे के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा? बहुत मजा आया। मैं इतनी एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। ब्रीफेस्ट आंसर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ एनी इंटरव्यू। बहुत मजा आया। ये किसके लिए कहा? आजकल मुझे एक्चुअली बहुत मजा आ रहा है हर चीज में। ओके, ये किसके लिए कहा आपने? शुजा के लिए? दोनों। शुजा के लिए भी ये कि बहुत मजा आया, हाँ, और दुर्रे के लिए भी ये कि बहुत मजा आया। दोनों के साथ बहुत मजा आया। कोई प्रॉब्लम्स भी हुई? कभी भी नहीं। सेट के ऊपर मेरा तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने हमेशा सुना ही है कि सेट पे प्रॉब्लम्स होती है, मेरे तो कभी किसी सेट पे कोई फड्डे नहीं हुए। मेरे कभी फिल्म्स में फड्डे नहीं हुए, मेरे कभी ड्रामों में नहीं हुए, कभी वैसे भी नहीं हुए। मुझे नहीं पता ये कौन से सेट्स हैं जहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं। आई हैव बीन वेरी, इतना बंदा आप लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था वहाँ पे, कोई कभी लड़ाई नहीं हुई किसी से? सब पढ़े लिखे लोग थे ना। हाँ, ये नहीं हुआ कि वो उसको 2 बोटियां एक्स्ट्रा मिल गई, मैं तो खाना नहीं, हमें ऐसी बातों पे कोई मसला नहीं था। ये हुआ, ठीक है, मेरा कमरा वो ऐसे है, मेरा उसका व्यू ये है कमरे का। नहीं, हम सबके कमरे बहुत अच्छे थे, सबके। बल्कि इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि हम सब अपने कमरों में ही ठहरे हुए हैं। जो अपाना का कमरा है मैं वहीं पे ही ठहरी थी। मैं अपाना के ही कमरे में थी। I believe it's a hotel where you shot. It's a resort. It's a resort yes. where you shot. And every room is different, by the way. It's done differently. But it's very interesting यार, वो जो रिजॉर्ट है वहीं पे आप लोगों ने शूट भी किया, हम रहे भी वहीं पे, रहे भी आप लोग सब वहीं पे, तो ऑब्वियसली उसकी एक वाइब है। जो मेजॉरिटी लोग वहाँ पे, असल में वहाँ पे वो एक्टर्स ज्यादा रहते थे जिनका सबसे ज्यादा काम उस लोकेशन के ऊपर होता था, बट जो बार बार आ जा रहे थे वो फिर दूसरी जगह पे रह रहे थे। हमने तो सारे ही वहाँ के गेस्ट हाउसेस ले लिए थे, क्योंकि हमारे पास लोग ही इतने सारे थे ना, हमारा क्रू इतना था, हमारी कास्ट इतनी बड़ी थी। कई का जो फीडबैक मिल रहा है
आप एंजॉय कर रही हैं उसको? आई सपोज कि आप तक वो पहुंच रहा है, वो सारा जो लोगों का प्यार और जो व्यूवरशिप है और जो ट्रेंडिंग